A very good evening to all. ICAR नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 15 का टॉपिक क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस है. As you all know, electrophoresis and chromatography are generally separation techniques employed by chemist or biochemist. So let's start today's first MCQ. Which of the following separation technique exploits differences in electric charge? Here options are chromatography, electrophoresis, distillation, liquid chromatography. What is electrophoresis? The movement of charged particles or ions in an electric field resulting in their migration towards the oppositely charged electrode is known as electrophoresis. This is a widely used analytical technique for the separation of biological molecules such as plasma proteins, lipoproteins and immunoglobulins. और इसको जो डेवलप किया था वो किया था टिजेलियस ने 1933 में. The original moving boundary electrophoresis developed by Tiselius in 1933. अगर टाइप्स की बात करें तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिवाइड किया जाता है. जेल में एग्रोस जेल डीएनए सेपरेशन के लिए और एसडीएस पेज सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो प्रोटीन सेपरेशन के लिए यूज में आता है. So here answer is option B, electrophoresis. Which of the following factors does not influence electrophoretic mobility? Molecular weight, shape and size of molecule, net charge of molecule, stereochemistry of molecule. So here answer is stereochemistry of molecule. The rate of migration of ions in an electric field depends on several factors that include shape, size, net charge and solvation of the ions, viscosity of the solution and magnitude of the current employed. So here answer is option D, stereochemistry of molecule, जो कि स्पेशल अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का. लेकिन यहाँ पे तीनों चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं जो कि मॉलिक्यूलर वेट, शेप एंड साइज एंड नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल. और जो नहीं करेगी वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल. व्हेन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस नॉट यूज्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, सेपरेशन ऑफ लिपिड्स, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. सो हियर आंसर इज सेपरेशन ऑफ लिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, चार्ज नहीं होता उन पे, वो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. सो हियर आंसर इज सेपरेशन ऑफ लिपिड्स. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लिपिड्स. इन तीनों का सेपरेशन करते हैं, प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स का और न्यूक्लिक एसिड्स का. यहाँ पर ध्यान रखें कि लाइपोप्रोटीन्स का सेपरेशन तो हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्योंकि वो पोलर होते हैं, लेकिन लिपिड्स का नहीं होता है. Next technique, chromatography. Chromatography is a physical method that is used to separate and analyze simple mixture, complex mixture, viscous mixture matters. So here answer is option B, complex mixture. Chromatography is an analytical technique dealing with the separation of closely related compounds from a mixture. These include proteins, peptides, amino acids, lipids, carbohydrates, vitamins, drugs, pesticides, etc. So here answer is option B, complex mixture. In gas liquid phase chromatography, the stationary phase is composed of and the mobile phase is made of. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सिंपल क्रोमेटोग्राफी का देखना पड़ेगा कि मोबाइल फेज क्या होती है. द मोबाइल फेज रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस टू बी सेपरेटेड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड और अ गैस, एंड द स्टेशनरी फेज इज अ पोरस सॉलिड मैट्रिक्स थ्रू व्हिच द सैंपल कंटेन्ड इन द मोबाइल फेज परकुलेट्स. और जो इंटरेक्शन होता है दोनों फेजेस के बीच में, वो ही सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स फ्रॉम द मिक्सचर को रिजल्ट करता है. सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हम देख लेते हैं. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन कॉलम और टीएलसी में, आयन एक्सचेंज, देन जेन फिल्ट्रेशन जिसको मॉलिक्यूलर सीव और मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. तो यहाँ पर पूछा गया है गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी. तो गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें हमेशा ध्यान रखें ये एक टाइप होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का. दो तरीके के होंगे, गैस सॉलिड और गैस लिक्विड. दोनों के अंदर जो मोबाइल फेज है वो तो गैस रहेगी, और अगर गैस लिक्विड है तो स्टेशनरी फेज लिक्विड रहेगी, और गैस सॉलिड है तो स्टेशनरी फेज सॉलिड रहेगी. तो यहाँ पर गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो ऑप्शन सी वो सही है. स्टेशनरी फेज जो है वो लिक्विड है और मोबाइल फेज जो है वो गैस है. अगर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमेशा जो मोबाइल फेज होगी वो लिक्विड होगी. और अगर उसके टाइप्स की बात करें लिक्विड सॉलिड और लिक्विड लिक्विड की, तो उसमें स्टेशनरी फेज उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे. अगर लिक्विड सॉलिड है तो सॉलिड हो जाएगा स्टेशनरी फेज, और लिक्विड लिक्विड है तो स्टेशनरी फेज लिक्विड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड रहेगी, और जो मोबाइल फेज है वो दोनों के अंदर, यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमेशा मोबाइल फेज जो है वो गैस होती है. तो हियर आंसर इज ऑप्शन सी. Gas chromatography can be performed in which of the following ways? Only in columns, only on plane surfaces, either in columns or on plane surfaces, neither in columns nor on plane surfaces. Here answer is only in columns. तो हमेशा ध्यान रखें gas chromatography can be performed only in columns, जबकि जो liquid chromatography होती है can be performed in columns
एज वेल एज ऑन प्लेन सरफेस। तो उसमें वो दोनों में परफॉर्म किया जा सकता है, बट गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो कैन बी परफॉर्म्ड इन कॉलम्स ओनली। So here answer is option A. Next, which of the following is not true about high performance liquid chromatography, that is HPLC? It requires high pressure for the separation, बिल्कुल सही। There is no need to vaporize the samples, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीड होती है वेपराइज करने की सैंपल को। इट इज परफॉर्म्ड इन कॉलम्स, यस। इट हैज हाई सेंसिटिविटी, यस। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, देर इज नो नीड टू वेपोराइज द सैंपल्स, क्योंकि ये सही नहीं है। HPLC के लिए हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए वेपोराइज करना जो है वो सैंपल को जरूरी होता है। Which of the following types of liquid chromatography uses immobilized biochemical as a stationary phase? Ion exchange chromatography, then exclusion chromatography, affinity chromatography, gel permeation chromatography. Here answer is option C, affinity chromatography. So affinity chromatography क्या होता है? The principle of affinity chromatography is based on the property of specific and non-covalent binding of proteins to other molecules, refers to as ligands. Affinity chromatography is useful for the purification of enzymes, vitamins, nucleic acids, drugs, hormone receptors, antibodies, etc. So here answer is affinity chromatography. Separation of ions in mass spectrometer or in mass spectrometry take place on the basis of which of the following? Mass, charge, molecular weight, mass to charge ratio, M/Z ratio. Here answer is option D, mass to charge ratio. Mass spectrometry is an analytical technique that is used to measure mass to charge ratio of ions. Results are presented as mass spectrum. It is applied to pure samples as well as complex sample. बहुत सारी फील्ड्स में इसको काम में लिया जाता है और इसका जो यूज है बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली किया जा सकता है। क्वांटिफाई किया जा सकता है किसी कंपाउंड को और क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई किया जा सकता है अननोन कंपाउंड को और डिटरमाइन किया जा सकता है उसके स्ट्रक्चर को। बहुत बड़ा यूज है इसका प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेपरेशन टेक्निक जो है वो कंबाइंड की जा सकती है MS से, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, जैसे कि GCMS का गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सो हियर आंसर इज ऑप्शन डी, मास टू चार्ज रेशो, M/Z रेशो। Last, in which state of matter mass spectrometry is being performed? Here answer is gaseous. तो आप ध्यान रखें कि जो gaseous state होती है उसमें जो है mass spectrometry जो है perform की जाती है, इलेक्ट्रिक आयोनाइजेशन होता है और state होती है गैस जिसमें कि mass spectrometry perform की जाती है। So here answer is option C, gaseous. So thank you. Please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Vetisphere or Biochemistry by Dr. Barkha Gupta. Thank you so much.